आज गृहस्थाश्रमियों वाली कथा है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, पर बहुत अच्छी चर्चा यहां पर सुनाई जाती है। अब थोड़ी सी हमने जो कल जल्दी जल्दी भगाई नहीं, उसका विस्तार करें। बलराम जी का ब्याह हो गया, लेकिन ठाकुर जी का नहीं हो रहा था। तब देवकी मैया ने नारद जी को बुलाया, और नारद जी थे कई बड़े लाला को तो ब्याह है गयो, या छोटे वाले को कब होएगो। तो नारद जी ने जब ठाकुर जी की जन्म पत्री देखी, जन्म पत्री देख करके बोले, मैया छोटे वाले लाला के तो इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे। बोले कितने होंगे? बोले अगर आप हर दिन वर्ष को, मतलब वर्ष में जितने दिन है, हर दिन अगर सोचें एक एक बहू से मिलें तो एक वर्ष में वो पूरी नहीं होंगी, इतने ब्याह होंगे। बोले होगा कब, अब लाला बड़ो है तो जा रहा हो। वैसे ठाकुर जी 16 वर्ष के ही रहते हैं, इससे बड़ी आयु ठाकुर जी की नहीं होती। वर्ष गिने जाते हैं कि ठाकुर जी कितने वर्ष धराधाम पर रहे, पर ठाकुर जी अपने 125 वर्ष की आयु तक ठाकुर जी पृथ्वी पर रहे, भगवान श्री कृष्ण। पर 125 वर्ष के समय काल तक भी ठाकुर जी 16 वर्ष के ही लगते थे। भागवत जी में प्रसंग आता है कि भगवान का पुत्र 50 वर्ष का, भगवान का पौत्र 25 वर्ष का। तो पहले तो पुत्र आया, तो उसके सफेद दाढ़ी है, सफेद मूंछ सी है, सबने कही वो कौन, ये द्वारिकाधीश जी के पुत्र हैं। इतने में एक युवा जैसा आया, उसके काली दाढ़ी, काली मूंछ, काले बाल हैं, केश हैं। बोले ये कौन, ये भगवान का परपौत्र है। इतने में ही नेक्स्ट से ठाकुर जी कूदते फांदते आए, बोले ये कौन है? बोले ये दादाजी हैं। 16 वर्ष के ठाकुर जी इतने सही है, नेक्स्ट से उनके भागवत जी में वर्णन है, ठाकुर जी के रों भी नहीं आए हैं। जो पुरुषों के 13-14 वर्ष 15 वर्ष की आयु में छोटे छोटे रेशे आ जाते हैं ना, जो दाढ़ी मूंछ के, ठाकुर जी को वो भी नहीं उत्पन्न हुए हैं। ऐसे कोमल से हैं ठाकुर जी, बिल्कुल 16 वर्षीय बालक की तरह हैं। और जैसे ही कूदते फांदते छोटे से ठाकुर जी आमे, तो बड़े बूढ़े सब उनको प्रणाम करें, भगवान के खुश रहो, सब मेरे पुत्र हैं। तो मैया बोली लाला इतना बड़े हो जाको ब्याह कराओ। तो नारद जी महाराज बोले मैया हम लड़की ढूंढे। देवकी मैया बोली नवलखा को हार दूंगी, मेरे लाला को ब्याह है तो। अब नारद जी को नवलखा का तो कोई लोभ नहीं था, पर देखना चाह रहे थे ठाकुर जी का विवाह कैसा होगा, एक बार हमारे सामने दृश्यमान हो कि ठाकुर जी दुल्हा बन के कैसे लगेंगे। और उसी दिन से वो चिंतन इतना व्याप्त हो गया नारद जी को, अब लग गए नारद जी ढूंढने में कि लाल जी का ब्याह होना चाहिए। तभी नारद जी भ्रमण करते करते कौंडन्यपुर पहुंचे। वहां भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिणी जी को जब देखा, रुक्मिणी जी को देख करके नारद जी बोले वाह, ये बिल्कुल उचित है हमारे ठाकुर जी के लिए। संत आते थे तो भीष्मक राजा खूब आदर सम्मान करते, उनके लिए आसन लगाया, बोले 2 शब्द आप कुछ प्रवचन करो। तो भागवत जी में वर्णन है मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रिय, भगवान के रूप और गुण का चिंतन सुनाने लगे नारद जी। रुक्मिणी जी बैठ के सुन रही हैं। अच्छा, पूरी पृथ्वी जानती है कि द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, लोग उनको भगवान मानते हैं। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं भी मानते थे। कुछ लोगों को लगता था ऐसे ही बस बना दिए बात, कोई भगवान थोड़ी होंगे। पर जब उनके पराक्रम को सुनते तो लोगों को लगता भी था हो सकता है भगवान हो, पर्वत उठाया, हो सकता है भगवान हो, महाभारत के युद्ध में सारथी बने रहे, एक बाण स्पर्श नहीं होने दिया, हो सकता है भगवान हो, 16,108 ब्याह किए। उस समय के काल में ऐसी भावना थी। तो द्वारिकाधीश का गुण जब बताया, सुन करके भीष्मक राजा अति आनंदित हुए, प्रणाम किया। तो नारद जी ने धीमे से कहा, बोले आप कहें तो जिनके रूप गुण में सुना रहा हूं उनसे आपकी कन्या के विवाह की बात करूं? भीष्मक राजा बोले हम उनके लायक तो नहीं है, वो तो भगवान है, हमने सुना उनमें भगवत तत्व है। बोले नहीं आप वो चिंता मत करो, आप बस लाली की राजी पूछो। ऐसा भी भाव है कि रुक्मिणी जी ने पहली बार तो मना ही किया। रुक्मिणी जी बोली अब इतनी जल्दी थोड़ी हां कर देंगे, अभी तो बस रूप गुण सुन लिए। तो नारद जी बोले ये आकर्षित तो हो गई हैं, लेकिन अभी मन में विश्वास प्रकट नहीं हुआ कि ठाकुर जी से ब्याह होना चाहिए कि नहीं। तो नारद जी ने क्या किया, बोले अपने 18-19 चेला बुलाए और सबको बारी बारी से भेजा, संत रूप धारण कर करके जाओ और भीष्मक राजा के यहाँ जाकर के आसन मिले तो वहां बैठ के ठाकुर जी के रूप गुण ही सुनाओ। रुक्मिणी जी को और कुछ सुनाई नहीं दे, 24 घंटा ठाकुर जी देखें। क्यों? नारद जी के चित्त में जल्दी ब्याह हो ठाकुर जी का। अब तो जो संत आमे कौंडन्यपुर और भीष्मक राजा उनको आसन पर विराजमान करें, रुक्मिणी जी सामने बैठे प्रवचन सुनने के लिए, वो शुरुआत ही यहीं से करते हैं।
वंशी विभूषित करा नवनीरदाभार पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणुमधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। पहले तो रुक्मणी जी बोली ये सब एक एक कृष्ण की चर्चा क्यों करते रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी की चर्चा में, सब लोग इधर देखो, ठाकुर जी की चर्चा में एक अलग प्रकार का एडिक्शन है। हो सकता है पहली बार में आपका आकर्षण थोड़ा हो, पर जब आप बार बार सुनेंगे ना तो ऐसे हो जाओगे कि आप कृष्णमति, कृष्ण गति, कृष्ण, ये होगा। आप निद्रा में सोएंगे तो भी आपको ठाकुर जी दिखेंगे, कहीं चल के जाओगे तो भी ठाकुर जी दिखेंगे, कहीं बैठोगे तो भी ठाकुर जी का स्मरण होगा। ये ठाकुर जी की चर्चा का एक एडिक्शन है। एक बार अगर या तो लगेगा नहीं, और लग गया उसके अलावा कोई भाएगा नहीं। अब रुक्मणी जी की स्थिति कैसी हो गई, रुक्मणी जी चलती हैं और कहीं मोर पंख की कोई सजावट देख लेती हैं तो रुक्मणी जी कहती हैं ऐसी पहनते हैं मोर पंख। कहीं जाती हैं नीले नीले तालाब को देखती हैं तो कहती हैं, कल एक संत आए थे वो बता रहे थे ऐसा ही वर्ण है उनका। कहीं जाती हैं पीतांबरी देखती हैं तो सोचते ओहो ऐसा ही वस्त्र पहनते हैं। अब रुक्मणी जी की स्थिति ऐसे हो गई, सोते जागते चिंतन में कृष्ण 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 कृष्ण। अब इतने रम गए कृष्ण कि अब कृष्ण के अलावा कोई दिखता ही नहीं। रुक्मणी जी ने अपने पिताजी से कह दिया, बोले नारद जी को बुला के कहो अब मुझे वो जिनका वो प्रवचन करके गए वही दिखते हैं, अब मेरा उनसे ही ब्याह कराएं, अब मैं और किसी से ब्याह नहीं कर सकती। भीष्मक राजा ने तुरंत नारद जी को बुला के कहा, बोले आप द्वारिकाधीश से चर्चा करो। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़ करके महाराज पहुंच गए द्वारिका। बहुत ध्यान से सुनना, भगवान से जाकर के बोले अब यही जो उन्होंने कौंडन्यपुर में जो लीला की, यही लीला वो द्वारिका में कर रहे हैं। भगवान ने बोला आइए आइए नारद जी बिराजो, आसन पर बैठो, कुछ बढ़िया चर्चा सुनाओ। तो जैसे वहां कृष्ण की चर्चा सुना रहे थे, नारद जी यहां बैठ कर रुक्मणी जी की चर्चा सुनाने लगे। आहा ऐसे मृग नैनी है, ऐसी पैनी सी नाक है, ऐसे वाक्य होठ हैं, चाल ऐसी, गुण ऐसा, स्वभाव ऐसा, शीलवान ऐसी। अरे भैया ऐसे प्रणाम करे संतन को, ऐसा बढ़िया प्रसाद बना के खवावे। ठाकुर जी बोले चर्चा से तो यूं लग रही है बड़ी सुघड़ कोई कन्या है। नारद जी बोले आपका विषय नहीं, आप मत सुनो। देव की मैया आप कहो तो या लड़की से बात करूं ठाकुर जी की? बोले हाँ करो करो बात करो, कैसे ब्याह होना चाहिए आपको? ठाकुर जी ने भी फिर मना किया, नहीं, नहीं अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी थोड़ी। विवाह प्रसंग में एक बार में हाँ नहीं करना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए। दो काम विचार करके करने चाहिए, एक तो घर बनाओ तो विचार करके बनाओ, और दूसरा विवाह करो तो विचार करके करो। जो इन दोनों में जल्दी करते हैं पछताते हैं। एक बार एक लड़का से कही ये तुम लड़की देखने जा रहे हो, एक बार में हाँ मत करना, 3-4 बार मना करना, ये अच्छे गुण होते हैं, 3-4 बार पहले मना करो फिर हाँ कर देना। वो ठीक है। लड़की देखने गया, जैसे जाके बैठा सब बात हुई, बोले कि बताओ भैया तुमका क्या मन है? बोले मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद है, करा दो। सब बोले जी क्या था? 3 बार मना किया, एक बार हाँ किया। ठाकुर जी भी मना कर रहे हैं। नारद जी ने वही सबरे चेला बुलाए दोबारा, बोले अब सुनो यही काम करो यहां बैठ के, रुक्मणी जी के गुण सुनाओ ठाकुर जी को 24 घंटा। और ठाकुर जी को किशोरी जी के, श्री रुक्मणी जी के रूप गुण की इतनी चर्चा सुनाई, इतनी चर्चा सुनाई कि ठाकुर जी को अब जहां देखें वही देखें रुक्मणी जी। नारद जी को बोले ऐसा कर गए हो, अब तो कहीं देखूं वही दिखती है। तब फिर ये योजना बनी कि रुक्मणी जी ने जब जिज्ञासा प्रकट करी तो रुक्मणी जी का भाई रुक्मी शत्रु मानता था भगवान को, उसने शिशुपाल से परसों ही शादी तय कर दी। बोले परसों ही ब्याह होगा। शिशुपाल से कहा तुम बारात लेके आ जाओ, कहीं तुमसे पहले कृष्ण ना ले जाए। इतने में ही रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पत्र लिख करके ठाकुर जी को बुलाया, चले गए। अब आई ठाकुर जी की ब्याह की बेला। रुक्मणी जी वापस आ गई, पूरा नगर सजाया गया, ठाकुर जी आए। भगवान ब्याह के लिए जैसी पधारे, शिशुपाल उसका ब्याह होना था। कहते हैं बाराती संग सैनिक लेके आया था 1 करोड़ भगवान के विवाह में। और विवाह संपन्न होते ही ऐसी मारकाट मची, 1 करोड़ सैनिकों को मारा ठाकुर जी ने अपने विवाह में। पूरी यदुवंशी और सब में युद्ध हो गया वहां पर, और युद्ध में सब मारे गए।
और तब ठाकुर जी रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका पधार। बताओ कैसा ठाकुर जी के जीवन में कब संकट नहीं आया। जन्म लियो संकट आयो, नेक बड़े भय संकट आयो, नेक और बड़े भय संकट आयो। ठीक ठाक भई कि ब्रज छोड़ के यहाँ आ गए, यहाँ पे आके चैन से बैठे ही है कि दोनों तरफ से मथुरा पर आक्रमण होने लगे। दौड़ करके द्वारिका गए तो फिर महाभारत युद्ध छिड़ गए, महाभारत से लौट के आए तो फिर ये सब क्रिया होने लगे। अरे अभी सुनियो, ठाकुर जी के जीवन में एक समय ऐसा नहीं रहा कि संकट नहीं रहा हो। विवाह में भी कुछ ना कुछ उत्पात मचता ही रहा। अब यहां तो गुड़ चढ़ी हो, वर्षा है जाती हो के अब सुकुन है गो। ठाकुर जी के में तो 1 करोड़ सैनिक मरे, खून खून है क्यों महाराज। ये अब सगुन नहीं है, जीवन है। ये संसार दुखालय है, यहां सबके जीवन में कष्ट आता है। ठाकुर जी अपनी लीला से हम सबको संकेत दे रहे हैं। मैं परब्रह्म होकर के ये सब फेस कर रहा हूं, तुम तो मानव हो, इसलिए घबराओ मत। भगवान का रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। रुक्मणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह केवल कृष्ण से होता है, केवल नारायण से होता है। लक्ष्मी किसी और की नहीं हो सकती। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। तभी एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था द्वारिका में। उसको सूर्य नारायण भगवान ने एक मणि प्रदान करी थी। उस मणि की खास बात यह कि वो मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। बहुत ध्यान से सुनना, आज कथाक्रम बहुत है इसलिए हम कथाक्रम कहते जाएंगे, छोड़ना नहीं एक क्षण की भी कथा। बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं। तो उसके पास एक मणि थी, सेमंतक मणि, हजारों किलो सोना रोज देती थी वो मणि। भगवान को जब ये बात पता चली तो ठाकुर जी बोले, द्वारिका के सत्राजित यादव पर मणि है, हजारों किलो सोना रोज होता है, अकेला व्यक्ति इतने सोने का क्या करेगा। तो भगवान ने जाकर के एक प्रस्ताव रखा कि तुम ये मणि द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा दो। इससे जितना सोना आएगा उसमें से जितना तुमको अपने लिए जरूरी लगता उतना रोज ले लिया करना। बचा हुआ जो तुम्हारी जरूरी का नहीं है वो कार्यालय में छोड़ देना। उससे हम द्वारिका का विकास करेंगे, लोगों का कर माफ कर देंगे, बच्चों की पढ़ाई आदि सब बढ़िया व्यवस्थित होगी यहां पर। भगवान का प्रस्ताव कोई गलत तो नहीं था। भाई जितना तुझे चाहिए तो रोज ले ले, 1000 किलो का तो कुछ नहीं कर सकता पर दिन। लेकिन मना कर दिया, नहीं मेरी मणि मेरे पास ही रहेगी, मैं नहीं दूंगा आपको। भगवान बोले ठीक है। लेकिन तीसरे ही दिन क्या हुआ कि उसी सत्राजित यादव का छोटा भाई मणि पहन करके नगर में दिखाता हुआ घूम रहा था। घोड़े पर बैठ करके जंगल की ओर गया तो एक शेर ने उसको मार दिया। मणि लेकर के शेर चला गया। आगे शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। और 4 दिन तक वो लौट करके नहीं आया तो पूरा इल्जाम द्वारिकाधीश के ऊपर लगा दिया। सोचो बंधुओं, जिनसे जीवन है, जिनसे पहचान है, जिनसे ही आप जी रहे हो द्वारिका में, उन्हीं द्वारिका के लोगों ने उनके ऊपर लांछन लगा दिया। सत्राजित यादव ने कह दिया मुझे तो संशय है, 3 दिन पहले कृष्ण आए थे मणि मांगने, मैंने देने से मना कर दिया। 3 दिन बाद मेरे भाई का अपहरण करके मार करके इन्होंने मणि चुरा के अपने पास रख ली है। संसार का नियम है, अच्छी बात बताओ तो उसका प्रचार नहीं करते। अब आप किसी को जाके कहो वहां पे कथा हो रही है, कथा में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, ऐसा उत्सव हो रहा है, ये हो रहा है, तो आदमी सुन के सो जाएगा। पर आप किसी को जाके बता दो, बोले पसानी रोड पे एक परिवार में ऐसा ऐसा घटना हो गई, और रास्ता में 4 लोगों को बताता हुआ जाएगा। बोले वो है ना पल्ली गली वालों, बाकी ऐसे ऐसे है बाकी घर में यूं है गो त्यों है गो। ये मानव का स्वभाव है, दुष्प्रचार, दुष्ट बातों का बहुत जल्दी प्रचार करता है, अच्छे भावों का नहीं। पूरे द्वारिका में प्रचार हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि चुराई है, और किसी के मन में ये संशय तक नहीं आया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सब बोले हो सकता है भैया। द्वारिकाधीश को जब ये बात पता चली तो भगवान पहले मंद मुस्काए और मुस्का करके बोले यही है पृथ्वी, यहां आप दुनिया के लिए मर मिटिए, कुछ भी कर बैठिए। अरे इन सबको मथुरा से बचा करके द्वारिका लेके आया मैं। द्वारिका में कोई और नहीं रहता था, ये मथुरावासी सब द्वारिका गए थे भगवान के साथ। इसलिए आज भी भगवान के वंशज द्वारिका और गुजरात में पाए जाते हैं। वो अपने आप को आहिर बोलते हैं। अहीर समाज के जो लोग गुजरात में पाए जाएं वो सब भगवान की वंशज माने जाते हैं, क्योंकि भगवान संपूर्ण यदुवंशियों को संग लेकर के गए थे मथुरा से। भगवान बोले इनको मथुरा से बचा के लाया मैं, नई नगरी सोने की में बसाया मैंने। बच्चों का खाना पीना पढ़ना सब कुछ द्वारिका राजभवन से होता है।
लेकिन एक बार भी किसी के चित्त में संशय नहीं आया कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते। सबने विश्वास ही कर लिया, हो सकता है भगवान ने किया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात सदैव याद रखना, जब आपके ऊपर गलत आरोप लगाए कोई और आपकी अगर गलती नहीं है तो आप मचलोगे नहीं। मचलता वही है जिसकी गलती होती है। एक गुप्त रहस्य है। आपने किसी से कहा, ए भाई तूने ऐसा ऐसा किया, नहीं तो किसने कह दी, तेरी सौगंध, वाकी सौगंध, या की सौगंध, ये हो गई वो हो गई, और फिर ले सफाई। समझ जाना, अति भक्ति चोरे लक्षण। ये बहुत सफाइयां दे रहा है, बहुत मचल रहा है, इसका मतलब हाँ हो सकता है इतनी बड़ी नहीं, पर इतनी भूल तो है। लेकिन किसी ने अपराध किया ही नहीं, गलती की नहीं, और उस पर आप अगर आरोप लगाएंगे, एक बार सीधे सरल भाव से कह देगा मैंने ऐसा नहीं किया, तुमको कुछ गलत भाव लगाओ। इसके बाद वो कुछ नहीं कहेगा, शांत चित्त बैठा रहेगा। इसलिए कभी भी अपराध हो, भगवान से सीखो। आपके ऊपर यदि कोई लांछन लगाए, आरोप लगाए, मचलो मत। भगवान मचले नहीं बिल्कुल भी। ठाकुर जी बोले ठीक है, द्वारिका के लोगों को संशय है तो हम ढूंढने जाते हैं, देखते हैं भाई किसने किया ये काम, हमने तो नहीं किया। और ठाकुर जी चुपचाप अर्धरात्रि में अपनी थोड़ी सी सेना लेकर के वन की ओर गए ढूंढने, कहां है प्रसेन। थोड़ी दूर पर मरा हुआ मिला प्रसेन। भगवान ने देखा मणि उसके पास नहीं थी, लेकिन शेर के पंजों के निशान उसके शरीर पर थे। तो थोड़ी दूर जाकर के ढूंढा तो शेर भी मरा हुआ मिला, उसके पास भी मणि नहीं थी, उस पर रीछ के पंजों के निशान थे। पीछे पीछे गए, रीछ के पंजों के निशान के पीछे, तो एक गुफा में प्रवेश कर गए भगवान। सेना को बाहर रोक दिया, हम होके आते हैं। भीतर जाकर के भगवान ने देखा तो दिव्य मणि चमक रही थी। ठाकुर जी ने जैसी मणि उठाई, भालू ने झपट करके आक्रमण किया भगवान के ऊपर। 18 दिन तक युद्ध करते रहे भगवान। 18 दिन बाद जब उसकी नस नस ढीली हो गई, परेशान हो गया, हाँफने लगा, चरणों में गिर गए, बोले भगवान मुझे मत मारो, मैं आपका सखा हूं, आपका बहुत प्राचीन सेवक हूं, मेरा नाम जामवंत है। भगवान ने जैसे जामवंत नाम सुना, ठाकुर जी ने तुरंत उसको उठाया, हृदय से लगाया, पसीना पसीना है गए दोनों। 18 दिन से युद्ध कर रहे थे। जामवंत जी ने सुध पूछी कैसे आए भगवान। भगवान ने बताया ये मणि की वजह से हम पर आरोप लग गया है, ये मणि लेने आए हैं, मणि दे दो। जामवंत जी बोले भगवान दोनों हाथ आगे करो। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो जामवंत जी ने एक हाथ में तो अपनी पुत्री छोटी सी थी, उसका हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में धर दिया और दूसरे हाथ में मणि रख दी। बोले भगवान अब मेरी पुत्री को भी स्वीकार करो और दहेज के रूप में ये मणि ले जाओ। भगवान बोले हम पे एक आरोप लगा है, अब 2 लग जाएंगे। और दूसरा आरोप क्या लगेगा? बोले इनको इंसान नहीं मिले थे ब्याह करने के लिए, जो भालू की बेटी थे ब्याह कर आए। पूरी द्वारिका हम पर प्रश्न चिन्ह उठाएगी। जामवंत जी बोले भगवान ये द्वापर में तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, मर्यादा क्यों बता रहे हो मुझको? मर्यादा पुरुषोत्तम तो आप तब थे, एक पत्नी व्रती थे, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो। और लीला पुरुषोत्तम मर्यादा का ध्यान नहीं रखता, मर्यादा का भाव नहीं रखता, वो तो लीला करता है। कृपा करके अब मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए, मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। लंबी कथा है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि जामवंत जी को पहले से ही मन था। जब जनक जी अपने हृदय से लगाते थे राम जी को, तो जामवंत जी दूर खड़े खड़े रुदन करते थे। उनको मन में आता कि कितने भाग्यशाली हैं जनक जी, क्यों इनके दामाद हैं भगवान, तभी ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि कोई नहीं, द्वापर में हम तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। तो आज भगवान एक कथा है, बड़ी अच्छी कथा है कि भगवान जब रावण को मार करके आए वापस अयोध्या, राज तिलक आदि हो गया, तो जनक जी ने पत्र लिख करके भेजा। पत्र में लिखा था कि आप अपनी संपूर्ण सेना सहित, हमारी बहू, हमारी बेटी सहित, चारों दुल्हा और चारों बेटियां कुछ दिन के लिए जनकपुर आइए। सब आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। आप 14 वर्ष बाद लौट करके आए हैं, सीता जी के दर्शन की सबको इच्छा है, सब माताएं बहनें याद करती हैं, आप कृपा करके यहां पधारिए। तो जैसे ही पत्र आया तो सारे बानर नाचने लगे, बोले हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, भगवान के ससुराल जाएंगे। तो प्रभु श्री राम बोले हनुमान जी, जामवंत जी तैयारी करिए, लेकिन सुनिए हम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हम जाएंगे, चारों बहुएं जाएंगी और कुछ आप लोग चलेंगे, सारी बानर सेना नहीं जाएगी वहां पर। तो जितने बानर बैठे थे बेचारे सब उदास हो गए, बोले क्यों जय जय, हम क्यों नहीं जाएंगे? भगवान बोले भाई देखो, बुरा नहीं मानना, तुम लोग सब बानर हो, छीन के खाना, झपट के खाना, किसी पे घुर्रा देना, ये सब तुम्हारा स्वभाव है। और ससुराल में हमको अपने मान की बड़ी
बड़ी चिंता है, ससुराल में मान होना चाहिए, नहीं तो साली सरेज सब पकड़ लेती हैं फिर। और आप सब लोग जाओगे कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी घुस जाते हो, ये सब क्रिया करोगे तो हमारी ससुराल में बड़ी हंसी होगी। आप लोग तो यहीं रुको, यहीं अयोध्या में आनंद करो, हम होके आते हैं। तो बानर सब बोले हाँ सही बात है जय जय, रावण से मरना था, रावण से मरवाना था तो हमको आगे कर दिया, और जब मालपुआ मिलने हैं तो फिर हमको पीछे छोड़ के जा रहे हो, ऐसा तो मत करो जय जय। हनुमान जी जामवंत जी से सब बानर कहने लगे आप कह दो ना ठाकुर जी हमको ले चलें। तो जामवंत जी सबसे आगे गए, सबसे बूढ़े बुजुर्ग वही हैं। जामवंत जी बोले भगवान आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब कोई भी गलत हरकत नहीं करेंगे, मैंने सबको सिखा दिया, ये मुझको मेरा पालन करेंगे, जैसा मैं करूंगा ये सब वैसे ही करेंगे। भगवान श्री राम बोले ट्रायल दिखाओ हमको। सामने खड़े हो गए जामवंत जी और पीछे सारे बानर बैठे। अब जामवंत जी इधर देखें तो सारे बानर इधर देखें, जामवंत जी एक हाथ उठावे तो सारे बानर हाथ उठावे, जामवंत जी खांसे तो सारे बानर खांसे, जामवंत जी उछलें तो सारे बानर उछलें। बोले भगवान ये ऐसे ही जाएंगे ऐसे ही आएंगे, कुछ भी अपने मन से नहीं करेंगे, आपको इन पे भरोसा नहीं, मुझ पे तो है ना, ले चलो सबको। राम जी बोले देख लेना जामवंत जी नाक नहीं कटे हमारी। बोले बिल्कुल चिंता मत करो। गए भगवान पूरी सेना लेकर के गए। जैसे ही जनकपुर में प्रवेश हुआ महाराज, जनकपुर के लोग देख देख करके आश्चर्यचकित, ऐसी बिल्कुल जैसे परेड करते हैं ना ऐसे चल रहे हैं सारे बंदर जामवंत जी को देखते हुए। द्वार पर सब लोग हाथ में थाली लिए खड़े हैं, उनमें फल वल भी रखे, तो बंदरों को देख के सब भीतर जाने लगे। जामवंत जी जाना नहीं, कोई एक भी झपट्टा नहीं मारे, द्वार पे खड़ी रहो, फल वल लिए खड़ी रहो, कोई झपट्टा नहीं मारेगा, ये सब राम जी की सेना के बंदर हैं। महाराज पुष्प वर्षा हो, माला पहनाई जाए। अब बंदर को माला पहना रहे हैं, बंदर यूं ही देख रहा है। बोले क्यों, जामवंत जी भी यूं ही देख रहे हैं ना। पूरी जनकपुर में प्रशंसा होने लगी, राम जी बड़े प्रसन्न। राम जी बोले जामवंत जी हमको बड़ी प्रसन्नता है, बस ये 3-4 दिन हमको यहाँ रहना, ऐसे ही रहें सब लोग, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जनक जी ने एक सभा में भोजन का कार्यक्रम किया। बोले सबके साथ बैठ के भोजन होगा, सारे बानर भी भोजन पाए। भोजन का कार्यक्रम हुआ महाराज, एक एक बानर के आगे चौकी लगाई गई। पहली बार चौकी पे पा रहे हैं बानर, और चौकियों पे सोने की थाल, वहां में कटोरी, वहां में मालपुआ रसगुल्ला सब आ रहे हैं। अब बंदर सब एक भी थाली को नहीं देख रहे, सब जामवंत जी को देख रहे हैं। सामने जैसे ही कोई सामग्री पधराई जाए, बंदर के मुंह में पानी, तो अब आपको स्वभाव है छीन के लेनो, लेकिन हाथ पांव सब बांध के बैठे हैं। बोले जामवंत जी जो करेंगे वही करना है। जनक जी ने कहा प्रारंभ कीजिए। सबरे देख रहे हैं, तो जामवंत जी ने पहले तो जल लिया हाथ में, सबरे बानर जल ले रहे हैं, और जल लेकर के जामवंत जी मंत्र पढ़ रहे हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे आहा। सब बानर ऐसे आचमन करें, आचमन करके जैसे भी सब बानर आचमन कर रहे हैं, पहली बार आचमन करके भोजन कर रहे हैं। जामवंत जी थाली की ओर देख रहे हैं क्या पावे, लेकिन बानर सब जामवंत जी को देख रहे हैं, जे जो पाएंगे वही पानो है। जामवंत जी ने सबसे पहले फल उठायो, आम उठायो, जैसे ही आम उठायो सब बानरन ने आम उठायो। जामवंत जी घुमा घुमा के देखें, सब बानर भी घुमा घुमा के देखें। जामवंत जी ने जोर से दबाई, सुबह में से गुठली उछल गई, और जैसे ही गुठली उछली सब बानरन ने जोर से दबाया। बोले गुठली उछलनी चाहिए। अब जैसे ही गुठली उछली, जामवंत जी ने देखी गुठली कहां गई। मेरे हाथ से मेघनाथ निकल के नहीं भाग सकता, मेरे हाथ से रावण निकल के नहीं भाग सकता, मैं जामवंत बलवान, तू गुठली कैसे भाग गई। जामवंत जी को क्रोध आया, गुठली पकड़ने के लिए जैसे ही जामवंत जी कूदे, बानर बोले आक्रमण, कूद पड़ो सबरे। और महाराज यहां थे वहां, वहां थे यहां, यहां थे वहां, सबरे इधर उधर कूदे, थाली उछाल दें, कड़ी लिपटा दें। जनक जी महाराज एक खंबा के पीछे दुबक के खड़े, जे क्या हुआ। राम जी नीचे नजर करके बैठे, बोले हो गया जो खूब सिखा पढ़ा के लाए, लेकिन कुछ नहीं बचा। अब सबसे ज्यादा आत्मग्लानि हुई जामवंत जी को। जामवंत जी क्षमा मांगने लगे, लेकिन राम जी देखे ही नहीं रहे उनकी तरफ। तभी जनक जी को लगा कि राम जी को बहुत क्षोभ हो रहा है मन में, तो जनक जी दौड़ के आए और बड़े प्रसन्न मुद्रा में राम जी को हृदय से लगा के बोले हमको बहुत प्रसन्नता है, ये देख करके इतना अच्छा लग रहा है, देखो कैसे रिपट रिपट करके एक दूसरे के रसगुल्ला ने छीन छीन के भाग रहे हैं, ये दृश्य देख के आनंद आ गया। तो राम जी को जैसे हृदय से लगाया, तो दूर खड़े जामवंत जी बोले मुझसे अपराध हो गया। राम जी दौड़ करके गए, जामवंत जी को हृदय से लगा, बोले अब चिंतित मत हो। बोले भगवान वैसे हृदय से लगाओ ना जैसे आप जनक जी को लगा रहे थे। मानो जामवंत जी के मन में भाव आ रहा था कि जैसे आप अपने ससुर जी को हृदय लगा रहे हो, वैसे मुझे लगाओ ना।
भगवान बोले जनक जी की तरह हृदय से लगाने के लिए तो जनक जी जैसा कार्य करना पड़ेगा, कन्यादान हमको। और वो अब नहीं होगा, वो होगा द्वापर में। आपके कुल की कन्या को हम स्वीकार करेंगे। और आज वही दिन आया जब जामवंत जी ने ठाकुर जी को याद दिलाया, तो जामवती का हाथ भगवान के हाथ में देकर पानी ग्रहण किया, विवाह हुआ। और आज श्री जामवंत जी को ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगाया। इतना रोए जामवंत जी, ऐसा सुख उनको अनुभव हुआ। ऐसी ठाकुर जी की लीला। तो जामवती के लेकर के भगवान वापस आए। 2 विवाह भगवान के हो गए, रुक्मणी और जामवती। मणि लाकर के भगवान ने पूरी दुनिया को दिखा दी और जामवती जी ने गवाही दे दी, बोले भगवान ने नहीं चुराई थी, ऐसे ऐसे पूरी घटना हुई थी। द्वारिका के लोग भगवान के आगे घुटने टेक करके बैठ गए, क्षमा मांगने लगे, भगवान हमको क्षमा कर दो, हमने बिना विचार किए आपके ऊपर प्रश्न उठाया। भगवान बोले संसार का नियम है, आप लोगों को क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। समन तक उपाख्यान बहुत बड़ा है, आगे भी बहुत चला। फिर जिसकी वो मणि थी सत्राजित यादव, उस पर सब लोग चिल्लाने लगे, तेने भगवान पर कैसे आरोप लगाया? तो उसने आरोपों से बचने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह भगवान से कर दिया। और भगवान का तीसरा ब्याह सत्यभामा के साथ में हुआ। कितने ब्याह हो गए? 3। सत्यभामा के साथ भगवान का ब्याह हुआ। चौथा ब्याह हुआ भगवान का श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की कालिंदी के साथ में, यमुना जी के साथ में भगवान का ब्याह हुआ। बंधुओं, यमुना जी कौन है? अनेक भाव बताए जाते हैं, परंतु श्री यमुना जी, जब श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों कुंज में क्रीड़ा करते हैं और क्रीड़ा करते करते, विलास करते करते, रास करते करते, जब दोनों के प्रश्वेत के बिंदु श्रम जल प्रकट होता है, वही श्रम जल श्री यमुना जी हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी के अंग का श्रम जल ही श्री यमुना जी के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए यमुना जी एकमात्र ऐसी सहचरी हैं जो किशोरी जी के पक्ष की भी हैं और ठाकुर जी के पक्ष की भी हैं। इसलिए भैया हमारी यमुना जी को ठाकुर जी और किशोरी जी ने नाम दिया है श्याम सुंदर यमुने मैया। कभी अकेले नाम नहीं लेना चाहिए, ठाकुर जी सहित नाम लो उनको। क्यों? गोपिन को अपने रूप से रिझावे को काम करें ठाकुर जी, और ठाकुर जी को ठाकुर जी के रूप से रिझावे को काम करें श्री यमुना जी। एक बार की लीला में कभी कभी सुनाऊं कथा में। मान लीला, मान लीला कहा हुए, बड़ी अद्भुत है ठाकुर जी की मान लीला। मान लीला ऐसी है कि दोनों युगल जाएंगे कुंज में, और कुंज में जाकर के बोल के कहेंगे, श्री जी, ठाकुर जी कहेंगे, श्री जी एक काम करो, अब मान लीला करें, ने एक देर आप रूठ जाओ, मैं आपको मना लूं, कोई बात नहीं है, ऐसी रूठ जाओ। तो श्री जी बाकायदा बैठेंगी, बैठ करके और फिर रूठेंगी ठाकुर जी से। काय बात शुरू जी, कोई बात नहीं है, ऐसी रूठिए। अब ठाकुर जी उनको मना रहे हैं, कभी चरणन में बैठ जाएं, कभी मोर बन के आवे, कभी नाच के दिखावे, कभी कछु गा के सुनावे। आज मुंह पे एक पर्ची में दियो भी है कोई ने कि महाराज जी एक मान लीला को पद सुनाए दो। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों निकुंज में बैठे हैं और दर्पण लेकर के ठाकुर जी किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू, नेक देखियो तो सही हम दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, नेक बताओ तो सही हम दोनों में सुंदरता कौन में ज्यादा है। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, सांची कहो वृष भानु दुलारी, सांची कहो वृष भानु दुलारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो
ठाकुर जी पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू, हम दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है? देख के बताइयो दर्पण में, तुम ज्यादा चौकी लग रही हो कि मैं? अब किशोरी जी कहा कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरा मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, मेरा मुख जैसे रैन अंधियारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरा श्यामा प्यारी। किशोरी जी व्यंग में हंस करके बोली हैं, हमसे पूछ रहे हो कौन सुंदर है? हाँ नहीं बताओ ना कौन सुंदर लोग, आज मैं बढ़िया वारो श्रृंगार करके आया हूँ। ठाकुर जी से श्री जी बोली, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, तो हमारा रूप तो ऐसो जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, और तुम ऐसे जैसे चंद्रमा के चारों तरफ को अंधियारो। ठाकुर जी को तो मोह उतर वो। श्री जी कोई बात है, ऐसे बोलना चाहिए? हैं तो न्यो कह दो कारो है, न्यो कह दो सांवलो है, कुछ और ने धक्के बोल दो। सीधे बोल रही हो कि मैं अमावस्या की रात्रि है, अंधेरों कौन बोले? हमारे परिकर में भी एक आध लोग सांवले हैं, तो वो जैसे ही आमे तो हमके अंधेरा कायम रहे, अंधेरों आगो साक्षात चल करके। भैया लेकिन एक बात बताऊं, जितने वो सांवरे लोग हैं बुरा मत मानियो, आपसे ज्यादा कार्य तो हमारे वृंदावन ठाकुर जी हैं। ये कोई कारोपन थोड़ी, कारो देखो जाओ, देखो बिहारी जी को देखो जी हैं कार्य कार्य। लेकिन श्री जी बड़ो आनंद ले ठाकुर जी से, यूं कह रही हैं, हमारो मुख तो चंद उजियारो, तुमरो मुख रैन अंधियारी। सो ठाकुर जी रूठ गए, और जैसे ही ठाकुर जी रूठे हैं, श्री जी उनको मना रही हैं। कितने सुंदर शब्द है, यही मान लीला है, एक रूठे दूसरों मनावे। अब श्री जी कैसे शब्द प्रयोग कर रही हैं? ओ तुमरे नयन में मोटो मोटो कजरा, 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 हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। ओहो, अरे नंद नंदन यशोदा मैया ने कैसो मोटो मोटो काजर लगा के तैयार कियो लाला। ठाकुर जी बोले, अब तुम हमसे सीधे अंधियारों कह रही हो, काजर की उपमा काहे को दे रही हो? बोले मैं यामारे दे रही हूँ लाला, तुम तो फिर भी काजर लगा के आओ, पर मैं तो काजल ना लगाऊं। ठाकुर जी बोले क्यों, आप काजल क्यों ना लगाओ? बोले क्योंकि मेरे नेत्रन में तो आप बस रहे हो, तुमको काजल की कहाँ आवश्यकता? हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, और हम पुरधा
ठाकुर जी गा रहे हैं और किशोरी जी से कह रहे हैं कि हे लाडली जो तेरो मुख नी को कि मेरो। किशोरी जी बोली हमारा मुख तो चंद्रमा, तुम्हारो मुख ऐसे कोई रहन अंधियारी। और फिर भागवत मना कैसे रही है, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, तुम तो नख पे गिरी वरधार्यो, हम उर्धार रहे गिरधारी तेरो। इतने में ही ठाकुर जी तो हंस गए, सब मान मान भूल गए, किशोरी जी को अंक में भर लियो। पर एक बार मान लीला में कहा भयो, किशोरी जी ठाकुर जी से बोली आज आप मान लीला करो और सुनो, ने कहा देर में मानियो मत, खूब मनान दियो मुझको तब मानियो। ठाकुर जी बोले अब आपको श्रम हो गई, हम पे देखो ना जावे, आप ही मान करो हम मनाएंगे। श्री जी बोली नहीं 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 आप मान करो हम मनाए। अच्छा, मान लीला का एक नियम है, सूर्यास्त के बाद अगर मना लिया आपने तो आप जीत गए, और सामने वालों नहीं मानो तो जो मान करके बैठो वो जीत गए हो। समझ रहे हैं? मानो श्री जी मान करके बैठी हो, ठाकुर जी को समय है सूर्यास्त से पहले पहले मनाओ, अगर सूर्यास्त तक नहीं मना पाए तो श्री जी जीत गए, और अगर ठाकुर जी ने मना लिया तो ठाकुर जीत गए। तो आज श्री जी बोली आप मान करो मैं आपको मनाऊंगी, और याद रहे आज अच्छे से मान करियो। ठाकुर जी बोले रहने दो श्रम है जाएगा आपको, नहीं नहीं आज आप कर ही लो अच्छे से मान। ठाकुर जी देख लो फिर रोइयो मत, बोले बिल्कुल ना रोऊंगी। ठाकुर जी इतने में गए जाकर के कुंज में और रूट करके बैठ गए श्री जी से। अब श्री जी उनको मना रही हैं, कभी खीर बना के लेके जामे ठाकुर जी ना पामे, कभी नृत्य करके दिखा में ठाकुर जी ना माने, कभी कोई चुटकुल्ला सुना में ठाकुर जी को ठाकुर जी हंसे ही ना। श्री जी ने हर प्रकार को प्रयास कर लियो कि ठाकुर जी मान जाएं, पर ठाकुर जी नहीं मान। सबरे अपना लिए तरीका, श्री जी तरीका अपना रही है, ये कोई सामान्य बात मत समझियो। महाराज किशोरी जी जब चले ना और उनके नूपुरन की जो ध्वनि है ना, वह ध्वनि पे गंधर्व नृत्य करें, सामान्य नहीं है हमारी श्यामा जो। वो मनानो चाह रही है तो सोचो कहां कहां प्रस्तुत कर रही होंगी ठाकुर जी के आगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं मान रहे। संध्या को समय है गो और मनाते मनाते श्री जी हार गए। श्री जी बोली मैं तो हार गई श्याम सुंदर, मान ही नहीं रहे हो, अब चलो ठीक है आप जीते मैं हारी। अब कायदे से ठाकुर जी को उठ के हंसना चाहिए, कहनी चाहिए मैं जीत गया। ठाकुर जी उठे और सीधे अपनी गैया लेके नंद भवन को चल दिए, मान में ही है। श्री जी बोली ये तो ठीक ना है, संध्या है गई आपने मान लीला विश्राम क्यों ना करी। ठाकुर जी गुम सुम चुप बिल्कुल मौन अवस्था में चलते ही चले गए। श्री जी मनाती जा रही हैं, ठाकुर जी माने ही नहीं। लाल जी सीधे नंद भवन में भीतर चले गए और जाके अपना भोजन पानी करके विश्राम कर गए। पूरी रात श्री जी को नींद नहीं आई, और दिन की प्रतीक्षा करें कल हमें कल बताऊंगी इन्हें, ऐसे कैसे कर लियो। दूसरे दिन कुंज में श्री जी पहुंची, ठाकुर जी आए वही मोह लटको भयो है। श्री जी आई वही ये तरीका ना है जे मान लीला को कोई नियम ना है, रात में आप बिना मान लीला विश्राम किए चलेगा और सवेरे तो फिरते मान कर रहे हो, जे कोई तरीका है। ठाकुर जी कोई प्रत्युत्तर ही नहीं दे रहे, आके सीधे फिर बैठ गए मान में ही। थोड़ी देर तो श्री जी रिसियाती रही, फिर बोली अब मना ही लूं खाप तो मान जाए, फिर मनाने लगी, फिर नहीं माने। शाम को ठाकुर जी फिर चले गए मान में ही। तीसरा दिन जैसे प्रारंभ भयो, और आज भी जब ठाकुर जी नहीं माने तो श्री जी के नेत्रन से अश्रु आ गए, और दौड़ करके श्री जी गई दूर और यमुना जी के तट पर बैठ करके रुदन करने लगी। ऐसा मैंने कहा कर दियो, इतना मान कर रहे हैं। और जैसे एक अश्रुबिंद आपको निकर करके श्री यमुना जी में जाकर के जैसे ही गिरो, संपूर्ण यमुना जी को जल उष्ण है गया, तपने लगा, भाप उड़ने लगे। महाराज यमुना जी ने उस अश्रुबिंद को समेट करके अपने भैया यमराज के पास गई, और यमराज के पास जाकर के वो अश्रुबिंद प्रदान करके बोली भैया आपके संपूर्ण यमलोक में इतनी वेदना में कोई है जितनी वेदना में ये अश्रुबिंद है। तो यमराज जी ने जब हाथ में लिया तो हाथ पजरन लगे यमुना श्री यमराज जी के, और बोले इतनी वेदना में तो कोई नहीं है यहाँ पे, कौन को ये वेदना है रही है, ये तो पृथ्वी की सबसे बड़ी वेदना है, या वेदना को तो कोई पार ही नहीं है। यमुना जी ने अपनी कमर कसी, बोले मैं देखूं रुको, तुरंत प्रकट है गई और श्री जी के चरणन में बोले कि कौन ने आपके नेत्रन से अश्रु प्रवाह करवाया, नाम बताओ आपको। ललिता विशाखा आ गई, यमुना जी से बोली हे श्याम सुंदर यमुना जी। अच्छा अभी यमुना जी का नाम श्याम सुंदर नहीं पड़ा, केवल यमुना जी हैं, कालिंदी। हे कालिंदी जी, श्री जी के नेत्रन से अश्रु कौन निकलवा सके, कौन इतनी वेदना दे सके, बताओ आप, कोई में है सामर्थ।
एक ही है, नंद जी को लाला, वही वही परेशान करे इनको, वही ने आज इनको श्रम दियो है। यमुना जी बोली, या नंद के लाला तो मैं बताऊंगा आज। यमुना जी इतने में ही गई, कुंज में जाकर के अपने जो भाव वस्त्र थे उनके वो बदल लिए, ठाकुर जी जैसी पजम्मी पहनी, ठाकुर जी जैसे मुकुट धारण कियो, ठाकुर जी जैसी माला पहनी, ठाकुर जी जैसे बाजूबंद, ठाकुर जी जैसे कड़ूला, ठाकुर जी जैसे पामन की पाजेब, ठाकुर जी जैसी फेंटा, ठाकुर जी जैसी काली कमली, ठाकुर जी जैसे तिलक, वैसे ही चंदन चोबा आदि बिल्कुल लगा करके महाराज नथवेसर पहन करके, कानन में मकराकृत मत्स्याकृत कुंडल धारण करके, बेणी गुथ करके, और श्री यमुना जी जैसे ही किशोरी जी के आगे त्रिभंग ललित स्वरूप में आकर के बांकी अदा सो खड़ी भई। यमुना जी बोली, श्याम सुंदर आप रीझ गए, आप मान गए। यमुना जी बोली, श्याम सुंदर ना हूं मैं, यमुना जी हूं, कालिंदी हूं। किशोरी जी बोली, आप तो बिल्कुल लग ही नहीं रही हो, ऐसी लग रही हो ठाकुर जी आ गए। बोले, हम बे जी अपने रूप को बड़ो गुमान करे, अपने रूप से सबन को बड़ो श्रम करावे, आज या के रूप से यही को श्रम कराऊंगी मैं। श्री जी बस आप जब बुलाऊं तो आ जाइयो। बहुत मधुर कथा। ठीक है, अब ठाकुर जी तो मान करे बैठे कुंज में, इतने में ही वही टेढ़ी मेढ़ी ललित गति चाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल, बेणी कभी घुमा रहे हैं, कभी कभी जैसे ठाकुर जी चले वैसे यमुना जी चलती भई आई। और नूपुरन की छम 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 ठाकुर जी ने जैसे सुनी, ठाकुर जी बोले, जे तो मेरे नूपुरन की आवाज है, आ कहां दे रही है। पीछे मुड़ करके जैसे ही देखी तो महाराज दूसरे श्याम सुंदर घूम रहे हैं। किशोरी जी बोली, अरे ये तो श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर ने जैसे देखा, बोले दूसरे श्याम सुंदर, ये कहां थे आगो। ठाकुर जी गए सामने जाके खड़े गए, तुम कौन। यमुना जी बोली, हम नंद नंदन। ठाकुर जी बोले, नंद नंदन तो मैं हूं। वो तुम नकली हो, असली मैं हूं। ठाकुर जी बोले, अच्छा मुंह पे कारी कमरी है। यमुना जी बोले, मुंह पे हुआ है। ठाकुर जी बोले, मुंह पे बंसी बजानो आवे। यमुना जी बोली, मुंह पे हुआ आवे, बजा के दिखा दे। सब बात जो जो ठाकुर जी ने कही यमुना जी ने सब सिद्ध कर दें। अब यमुना जी अंत में बोली, एक बात बची, वही से सिद्ध होगो कि असली नंदनंदन कौन है। बोले, कहा। बोले, वंशी बजाऊं और किशोरी जी आके बगल में खड़ी है जाए, जाके समझो वही असली नंदनंदन है। अब ठाकुर जी सोचे, मैं तो मान करके बैठा हूं, मेरे बुलावे तो आवेंगी नहीं वो। यमुना जी ने जैसी टेर बजाई, इतने में श्री जी निकल करके आई और कुंज से आकर के यमुना जी के कंधा पे ऐसे सर रख करके वो खड़ी है गई। ठाकुर जी के तो आंसू निकल आए, श्री जी मैं हूं असली नंदनंदन, जे कोई दूसरा है। अरे तुम जाके बगल में मत आओ, यहां आ जाओ। श्री जी यमुना जी से बोली, पता ना कौन भैलूपिया डोला, या हटाओ यहां से। ठाकुर जी के, दूर हट जा, चल हम हैं असली। ठाकुर जी तो जैसे ही भाव में आ गए, श्री जी के चरण पकड़, आज के बाद कभी मान नहीं करूंगा, वचन दे रहा हूं। कोई बात आपको बुरी लगे आप मान करियो, मैं मनाऊंगा, और मो कोई बात बुरी लगेगी तो भी मैं आके बता दूंगा, श्री जी मुझको ये बात बुरी लगी है, मान करो, मैं ही मनाऊंगा। ठाकुर जी, श्री जी को कोई बात बुरी लगे तो भी श्री जी मान करें, ठाकुर जी को कोई बात बुरी लगे तो भी श्री जी मान करें। ठाकुर जी के मान अधिकार है ही नहीं। जब ठाकुर जी ने क्षमा मांग ली, सो यमुना जी गई, ठाकुर जी को उठा के हृदय से लगाया, बोले, अरे नंदनंदन आप ही हो, बस आज के बाद हमारी श्यामा जी को श्रम मत दियो, और बगल में ले जाके खड़ो कर दियो। आज ये युगल को मिलन करावे के लिए ठाकुर जी ने यमुना जी को हाथ पकड़ के कही, आज हम आपसे एक वस्तु चाहे। बोले, कहा, आज के बाद आप यही श्रृंगार में रहोगे, मुकुट पहन करके, पीतांबरी पहन करके, आप मेरे ही श्रृंगार में रहो, और आज के बाद कोई भी यमुना महारानी की जय नहीं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्याम सुंदरा हैं, बिल्कुल ठाकुर जी जैसी हैं, देखो देख खड़ी, वैसे ही कमल लेकर के, वैसे ही मुकुट, वैसे ही माला, वैसे ही सब स्वरूप। श्री यमुना जी वैसे ही रहे जैसे ठाकुर जी। बड़ी कथाएं मान लीला में, इतनी कथाएं यमुना जी की। यमुना जी को प्रणाम। भगवान को ब्याह हुआ, ऐसे भगवान के 8 ब्याह हुए, और यही भगवान की अष्टपटरानियां हैं। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहाँ 16,000 राजकुमारियां बंदी थीं। 16,100 राजकुमारियों को ठाकुर जी ने मुक्त करके उनसे भी ब्याह किया। 16,108 भगवान के ब्याह हुए। भगवान ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया। भगवान की प्रथम अष्टपटरानियां 8 प्रकृति हैं। प्रकृति के 8 अंग कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हमारे भीतर 4 तत्व हैं, उनमें से 3 तत्व मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की 8 पत्नियां। इन 8 पत्नियों में कोई जल तत्व है, कोई अग्नि तत्व है, कोई पृथ्वी तत्व है, कोई वायु तत्व है, कोई मन तत्व है, कोई आत्मा तत्व है। और 16,100 जो पत्नियां हैं भगवान की, ये
हमारे वेदन के वो मंत्र हैं जिन मंत्रन से ठाकुर जी की उपासना की जाए, उपासना कांड के मंत्र हैं। इस प्रकार भगवान ने 16,108 ब्याह किए। आगे भागवत में राजा नृण की कथा आती है। एक नृण नाम के राजा थे, वो दानवीर थे। उनसे एक दान में अपराध बना, जिसके कारण उनको कृकलाश गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने फिर उन पर अनुग्रह किया। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने के लिए आए और भगवान की ग्रहचर्या दिनचर्या देख करके नारद जी को अनुभव हुआ, भगवान 16,108 पत्नियों के साथ एक साथ अलग अलग भवनों में एक ही समय पर एक साथ निवास करते हैं। मतलब द्वारिका में ठाकुर जी एक रूप में नहीं रहते, 16,108 रूप धारण करके सब पत्नियों के साथ रहते हैं। नारद जी गए तो इस भावना से थे कि कोई पत्नी शिकायत करेगी कि ठाकुर जी मेरे संग नहीं रहते, वही के संग रहे मैं। पर सब पत्नियों ने एक ही शिकायत करी, बोले कहा मोए छोड़ के जामीन आए, पूरे दिन मेरे पास ही रहे मैं। ऐसी भगवान की ग्रहचर्या का दर्शन किया। अंत तो गत्वा नारद जी ने ठाकुर जी को प्रणाम करके कहा, आप जैसे आप ही हो, कोई नहीं हो सकता। बंधु, कृष्ण लीला करनीय नहीं है, मैं फिर कहूं, आप कर नहीं सकते भगवान कृष्ण ने जो किया है। कृष्ण लीला अनुकरणीय है, जो कह रहे हैं वो करो। भगवान ने कृष्ण लीला में हजारों बार कहा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरी शरण में आओ। राम लीला में एक बार भी नहीं कहा भगवान ने, क्योंकि वहां पूर्ण मानवों की तरह ठाकुर जी लीला कर रहे हैं और यहां पूर्ण भगवान और मानव दोनों बनकर के लीला कर रहे हैं। अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। नारद जी की ग्रहचर्या का दर्शन, फिर आगे भगवान की नित्यचर्या, दिन से लेकर रात्रि तक ठाकुर जी की दिनचर्या क्या होती है वो सब बताया गया। फिर राजसूय यज्ञ की चर्चा, और वहां भगवान जरासंध का अंत कराने के लिए गए, साथ में अर्जुन और भीम को लेकर के गए। बहुत अच्छी कथा है। यही जरासंध जिसने मथुरा पर चढ़ाई की थी, इसको भगवान ने 18 बार 16 बार इसकी सेना को मार दिया, उसको नहीं मारा। और 17वीं बार जब वो आया तो भगवान रण छोड़ के भाग लिए। आज उसी जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा था। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान अर्जुन और भीम के साथ जरासंध के यहां रूप बदल करके गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके। क्योंकि जरासंध का नियम था कि वो ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता था। जैसे दोनों गए, आपने जाकर के वरदान मांगा, जरासंध का मांगो क्या चाहिए, तो कहा कि युद्ध दो। जरासंध हंस करके बोला, बोले क्षमा करना, ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांग सकता, आप कोई और हो, रूप दिखाओ। भगवान ने अपना रूप दिखाया तो जरासंध बोला, आप तो रण छोड़ के भाग गए थे, आपसे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगोड़ों के साथ युद्ध नहीं करता। अर्जुन ने अपना रूप दिखाया तो बोले, बालकों के साथ मैं युद्ध नहीं करता। भीम ने जब अपना रूप दिखाया, जरासंध बोला, हाँ जे मेरे टक्कर का आओ। अब भीम और जरासंध सूर्य उदय होते ही दोनों कुश्ती लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, और पूरे दिन जरासंध भीम को मारता है। और कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठे बैठे केला खाते रहते हैं, देखते रहते हैं युद्ध। उसने ये कहा कि आप मेरे मेहमान हो, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन हाँ भीम से मेरा युद्ध है तो पूरे दिन इसके संग युद्ध करूंगा। शाम को जब सूर्यास्त हो जाता तो कृष्ण अर्जुन दोनों जाते, भीम को कंधा पर टांग करके कमरा में ले जाते, वहां उसके बेचारे की मल्लम पट्टी करते, बाम फाम लगाते। ठीक है जा भैया, सुबह फिर लड़ना हो तो है, रात रात में ठीक होना जरूरी है, सुबह फिर युद्ध होगा। 3-4 दिन हो गए, भीम की महाराज पसली पसली दर्द करने लगी। भीम को लिटा करके पूरे लेप आदि लगा करके भगवान और अर्जुन दोनों हंसते भाई प्रसाद पा रहे थे, खूब जोर जोर से धक्का मार के हंसे। भीम बोला, इसलिए आए हो मेरे साथ हैं, पूरे दिन आप जैमते रहते हो, हंसते रहते हो, एक बार भी यूं नहीं सोच रहे कि मैं कैसे ठीक हूं। भगवान उठ करके गए, क्या बात है, क्यों इतना उदास होता है, मुझे बचाइए, कैसे मारूं इसको। भगवान बोले, युद्ध करते समय थोड़ी एक आध बार मुंह को देख लेकर, वहां तो कुछ बताऊं, तू देखे ही ना है, तो को अपने बल पे इतना अहंकार है, तेरे को लगता है तू सब कर लेगा, कभी कभी देखा कर। हमारे संत जन आज्ञा करते हैं, भीम कौन है, सब लोग इधर देखो, मैं आप हम सब भीम हैं। और जरासंध कौन है, कर्म। हम नित्य अपने कर्म से लड़ रहे हैं, पर कभी कभी हमको लगता है कि हम लड़ लेंगे, हम निकल जाएंगे, हम सब कर लेंगे। अरे अपने ऊपर विश्वास है, हमको अच्छी बात है, विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। पर भगवान कहते हैं बीच बीच में नेक दृष्टि डाल के मुंह को देख लेकर, कहा पतों में कुछ अच्छो बता दूं, कभी कभी कथा सुन लेकर कहा पतो कुछ और तेरे प्रश्नन के उत्तर वहां दिला दूं। लेकिन तो को अपने बल पे इतना भरोसा है, इतना विश्वास होना अच्छी बात है, अहंकार होना गलत बात है। भीम से बोले मेरी ओर देखियो, भीम बोला ठीक है। दूसरे दिन भीम ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने पत्ता बीज से अलग कर दिया।
भीम समझ गया, उसने वही दाव पेच खेला, एक पैर पर अपना पैर रख करके दूसरे पैर को खींच दिया, बीच में से जरासंध अलग हो गया। अब भीम अपनी भुजा उठाने लगा, मार दिया मैंने, आज इसको नष्ट कर दिया। भगवान बोले पीछे देख, पीछे देखी तो फिर खड़ा हो गया, फिर दिए महाराज घुमा घुमा के मारे। रात में बेचारा फिर गिर गया, भगवान फिर लाद के लाए उसको कमरा में, फिर बाम फाम लगाए। भीम बोला आज तो आपकी ओर देखा था मैंने। भगवान बोले देखा था, पर मैं जीतूं इस भावना से देखा था। मानव का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की कामना से मेरे पास मत आ, केवल अपने कर्म को सुदृढ़ मैं कर सकूं इस भावना से मेरे पास आ। नाथ मैं ये करने जा रहा हूं, बस मैं अच्छे से करूं, फल क्या मिले भगवान बोले वो मेरे हाथ में, उसकी चिंता मत करो। तैने मेरी ओर किस भावना से देखा कि फल क्या चाहिए, फल चाहिए, जीतना है, फल की कामना नहीं। भीम बोला ठीक है, शरणागति भाव से देखना। दूसरे दिन भीम ने शरणागति भाव से देखा कि हे नाथ मुझे जीत की चिंता नहीं, मुझे हार की चिंता नहीं, बस मैं जो युद्ध कर रहा हूं इसमें मुझे गति प्राप्त हो, जो भी मिले बस मिले। भगवान की ओर देखा, भगवान ने पत्र अलग करके विपरीत दिशा में फेंका, समझ गया, बीच से जरासंध को अलग करके विपरीत दिशा में फेंका और जरासंध का वध हो गया। तो कर्म रूपी जरासंध से हम सब भीम लड़ रहे हैं, पर अहंकार वश होकर के लड़ रहे हैं। ठाकुर जी की ओर कभी कभी दृष्टि डाला करो, कथा में कभी कभी आके बैठा करो, क्या पता कोई ऐसा सूत्र मिल जाए जिससे आप अपने जीवन के जरासंध को नष्ट कर सको। भगवान ने जरासंध का वध कराया, 20,000 राजकुमारों को वहां से मुक्त करके सीधे हस्तिनापुर गए और वहां पर राजसूय यज्ञ में जाकर के पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराया। अब आगे कथा आती है, सूर्य ग्रहण पड़ा, भगवान कुरुक्षेत्र गए, वहां ब्रजवासियों से मिले। सूर्य ग्रहण के समय ब्रजवासी भी गए थे और वहां से द्वारिकावासी भी आए थे। तब भगवान का ब्रजवासियों से कम से कम 110-115 वर्ष बाद मिलन हुआ ब्रजवासियों के साथ। बड़ी करुण और बड़ी मधुर कथा है, उसमें ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक सखा हैं, क्या नाम है? सुदामा। हमने कितने सखा बताए भगवान के? 3। सखा इससे ज्यादा बनाना भी नहीं कभी, बहुत ज्यादा सखा नहीं होने चाहिए, और सखा हों तो ऐसे ही हों जैसे भगवान के 3 सखा हैं, अर्जुन, उद्धव और सुदामा। भागवत जी में बंधुओं सुदामा जी का नाम नहीं है, केवल ब्राह्मण कहकर के संबोधित किया। भगवान का एक सखा ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण सखा था, क्योंकि वे नित्य भगवान के नाम को ही अपना दाम मानते थे, अपना सर्वस्व मानते थे, इसलिए विद्वत जनों ने उनका नाम सुदामा बताया। यथा नाम तथा गुण, मैंने कहा ना प्राचीन काल में लोगों के नाम ऐसे नहीं रखे जाते थे, उनके गुण के अनुसार नाम होते थे, इसलिए उनका नाम सुदामा। एक ही गुरुकुल में पढ़े, भगवान श्री कृष्ण के साथ में 24 घंटा संग रहे। सखा और मित्र 2 होते हैं, स खादति स खेलति या सा सखा, और यदा कदा मिलती या सा मित्र। कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, जरूरत पड़ने पर मिले, वो मित्र है। और जो संग में ही रहे, संग ही खाए, संग ही सोए, एक ही वस्त्र दोनों पहन लेते हैं, उसको कहते हैं सखा। सुदामा जी सखा हैं भगवान के। ऐसे श्री सुदामा जी, पावन कथा सबने सुनी है सुदामा जी की, पर मैं कुछ कुछ भाव उनके जो विशिष्ट हैं वो कह दूं। नवदा भक्ति में एक भक्ति का नाम है सख्य भक्ति, और सख्य भक्ति पर अधिकार हमारा नहीं होता। हम बाकी की सारी भक्ति ठाकुर जी की कर सकते हैं, पर सख्य भक्ति हम तभी कर सकते हैं जब ठाकुर जी हमसे रीझे हुए हों। भाई सखा आप किसी को तभी बना सकते हो जब सामने वाला आपसे रीझा हुआ हो, बिना उसकी अनुमति के आप उसको सखा नहीं बना सकते। किन कारणों से ठाकुर जी रीझते हैं, ऐसे 3 कारण बताए हैं सुदामा जी के भीतर जो हैं। सबसे पहला,
बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। विरक्त इंद्रियार्थेषु, श्री सुदामा जी महाराज अपनी इंद्रियों से परम विरक्त हैं। इंद्रिय विरक्त का मतलब क्या होता है? जो अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी ना करे उसको इंद्रिय विरक्त कहते हैं। जीव की इच्छा हो रही है, मुझे कचौड़ी खानी है, तुरंत आप गए बाइक उठा के और कचौड़ी खा ली, तो आप आसक्त इंद्रिय हो, ठाकुर जी के सखा नहीं बन पाओगे। नेत्रों की इच्छा हो रही है, उसको देखना है, तुरंत देखने पहुंच गए, तो आप आसक्त इंद्रिय हो, आप ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। आपकी सर्वांगीण तन में कोई भी इंद्रिय इच्छा प्रकट करती है और आप लग जाते हो उसको पूरा करने में, तो आप आसक्त इंद्रिय हो। विरक्त इंद्रिय कैसा होता है? कैसी भी इच्छा प्रकट हो रही है, लेकिन उस इच्छा को जो दबा दे, उस इच्छा पर अमल करके अपनी इंद्रियों को इच्छा पूरी ना करने देवे, वो विरक्त इंद्रिय भगवान को प्रिय है। भगवान उसको भक्त नहीं बनाते, सखा बना लेते हैं अपना। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? विरक्त इंद्रिय ठाकुर जी को प्रिय क्यों? भगवान कहते हैं भैया सखा बन जाएगा तो मेरे संग रहेगो, और मैं तो पूरी दुनिया में जाऊं, भक्त जो पवावे सो पाऊं, कभी अपनी रचना को भावना रखूं। भक्त जो दे देगो मेरे का जी स्वीकार है। और कर्मा भाई है, वो बिना नहाए धोए खिचड़ी बनावे, और कहां तक कहें महाराज, दांतुन करती वही खिचड़ी बनावे, और कभी कभी खिचड़ी लग ना जाए तो दांतुन के पिछले भाव से ही चला दे, और ठाकुर जी वाकू पावे के लिए मंदिर से दौड़ के आवे। हमारे अंदर दोष आएगा अगर हम आसक्त इंद्रिय होंगे तो। ठाकुर जी तो संग लेके जाए, चल भैया एक सकी बुलारी वागियां खावे चलेंगे, ठाकुर जी तो पावेंगे प्रेम से हमको, अरे राम राम दांतुन ते चलाइया ने, हम ना खा रहे। आसक्त इंद्रिय। और कहीं हमने दोष देखा, ठाकुर जी कहेंगे ये तो सखा बनने लायक है ही नहीं, दोष देखता है। इसलिए विरक्त इंद्रिय। ठाकुर जी के सखा बनना है तो पहले इंद्रियों पर विजय करो। सबरी ने बेर खिलाए ठाकुर जी को। सबरी बेर कैसे खिलाती? पहले चख के देखती, अगर खट्टा होता तो दूर रख देती, मीठा होता तो ठाकुर जी को दे। ठाकुर जी बिना संकोच, बिना विचार किए तुरंत पा लेते। बीच बीच में सबरी बेर देती, ठाकुर जी के मुख में बेर होता तो ठाकुर जी लेके, लो लक्ष्मण पाओ। लक्ष्मण जी देख के कहते झूठो बेर है, मैं तो ना खा रहा हूं। ऐसी संतजन कथा बताते हैं कि जब लक्ष्मण जी के जब लंका से लौट करके वापस आ गए तो एक दिन राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि कुछ प्रवचन सुनाओ, तो राम जी उनको यही प्रवचन सुनाने लगे। बोले लक्ष्मण आज तुम जीवित हो ना सबरी जी की वजह से। बोले क्यों? बोले तुमको लग रहा था कि मुझे दिख नहीं रहा है, पर तुम बेर खा नहीं रहे थे, तुम पीछे फेंकते जा रहे थे। वही बेर हिमालय पर संजीवनी बूटी बने जिन्होंने तुम्हारी प्राण रक्षा करी। अरे भैया मेरी परम भक्ता सबरी का उच्चिष्ट था, वो उन्हीं में ही अमृतत्व आ रहा था उसके मुख लग जाने से। वो झूठे नहीं थे, उन्हीं अमृत तत्वों ने तुम्हारी रक्षा की। तो पहला गुण भगवान क्या देखते हैं अपने सखा में? विरक्त इंद्रिय। इंद्रियों से विरक्त होना चाहिए। इंद्रिय आसक्ति यदि आपके चित्त में है तो समझ जाना राधारमण जी जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा प्रशांत। दूसरा लक्षण भगवान को अपने सखा में क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रशांत। अभी स्थिति क्या है? हम बोलते रहते हैं ठाकुर जी प्रशांत रहते हैं, चुपचाप सुनते रहेंगे यूं ही बैठे बैठे। कछु सुना दो, भजन सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, कछु उल्टो सीधो सुना दो, बढ़िया सुना दो, बुरा सुना दो, कभी नाराज है जाओ, प्रसन्न है जाओ, ठाकुर जी यूं ही बैठे रहेंगे। लेकिन भगवान को सखा कैसा चाहिए? बोले जो अपनी नहीं सुनावे, मेरी सुने। क्षमा करना, ये 3 घंटा 4 घंटा कथा होती है, आप सब प्रशांत हो जाते हो, आप सब बोलते नहीं हो, सुनते हो। जैसे 4 घंटे आप कथा में रहते हो, ऐसे जीवन में रहने लग गए तो ठाकुर जी आपको सखा बना लेंगे। ये बात सत्य है। कम बोलो। 2 चीजों से आयु घटती है हमारी, एक तो बहुत खाने से और एक बहुत बोलने से। इन दोनों पर थोड़ा बेग लगाओ, बोला भी कम करो, खाया भी कम करो। और अब एक नियम बना लो भैया, इतना समय निकल गए हो, इतने बड़े बूढ़े रहते जा रहे हो सबरे, अब एक नियम बना लो, जब बोलो सो हरि चर्चा। जब बोलो सो तो वो वही बोलो जो ठाकुर जी से संबंधी हो, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। दूसरा गुण क्या है? प्रशांत, अत्यंत शांत। कम बोलने वाला व्यक्ति भगवान को अपना सखा लगता है। और तीसरा है जितेंद्रिय।
अब यहां विरक्त इंद्रिय और जितेंद्रिय लगभग एक से लगते हैं, पर नहीं, जितेंद्रिय की एक अद्भुत व्याख्या हमारे संतजन करते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ क्या है? बोले अपनी इंद्रियों को केवल वह वस्तु प्रदान करे जो ठाकुर जी को अर्पित हो चुकी है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। केवल वह वस्तु प्रदान करे जो ठाकुर जी, मतलब नेत्रों से उसको निहारे जो हरि संबंधी है, कानों से उसकी चर्चा सुने जो हरि संबंधी है या हरि की चर्चा कर रहा है, जिह्वा पर केवल वो जाएगा जो ठाकुर जी को पधराया जा चुका है, वस्त्र भी वो पहनेंगे जिससे ऐसा लगे हम ठाकुर जी के ही हैं। अपना मुख आकृति, चाल ढाल, बोल चाल, सारा जीवन ऐसा बना ले कि देख करके, बैठ करके, सुन करके ऐसा लगे निश्चित ही भगवान का कोई इसके अंदर भगवत भक्ति भाव है। प्रत्येक इंद्रिय को केवल भगवत संबंधी वस्तु प्रदान करे, भगवत संबंध के अलावा और कुछ भी सेवन ना करे, वो जितेंद्रिय। ये 3 लक्षण हैं श्री सुदामा जी में, और यही 3 लक्षण यदि मानव अपने जीवन में उतार ले तो ठाकुर जी उसको सखा बना लेंगे अपना। लाइए इन 3 लक्षणों को लाइए। भगवान के सखा हैं सुदामा जी, कभी द्वारिका का जिक्र भी नहीं करते अपनी पत्नी के आगे। क्यों? क्योंकि कहीं पत्नी ने कभी ये कह दिया कि आपके सखा हैं श्री कृष्ण, कभी चले जाओ उनके पास, कुछ मांग लाओ उनसे। मैं मांगने अपने सखा के पास नहीं जाऊंगा। सखा को तो दिया जाता है, मांगा थोड़ी जाता है, और देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं जाऊं कैसे? इसलिए कभी द्वारिका की चर्चा नहीं करते। बहुत कष्ट में जीवन जीते हैं पर कभी द्वारिका का कोई भाव नहीं, अंतरंग भाव से नित्य द्वारिका का स्मरण करते, पर चर्चा में कोई द्वारिका की बात नहीं आने देते। कभी लीला सुनाते भी हैं तो बाल्यकाल की लीला सुनाते हैं, द्वारिका का नाम नहीं लेते। कहीं द्वारिका के स्मरण से पत्नी के मन में यह ना आ जाए कि चलो जाओ आप भी द्वारिका होके आओ। पर एक दिन सुशीला के मन में आया और उसने जाकर के सुदामा जी से हट पकड़ ली कि आप अपने सखा कृष्ण से मिलने जाइए। सुदामा जी बोल रहे हैं कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनो। अरे मैं नित्य श्याम सुंदर का दर्शन करता हूं अपने चिंतन में ही, वहां जाने क्या। अरे सुशीला, मैं अभी बता रहा हूं, आज नीले वर्ण के वस्त्र पहने लाला ने, आज ऐसा मुकुट पहनो है, आज ऐसा पटका पहनो, और तू दावो कर ले, कोई सब पूछ ले, अगर कोई द्वारिका में हो और द्वारिका से हुआ सब पूछ ले, ऐसा ही श्रृंगार होगा आज। मुकु नित्य दर्शन होवे लाला को, मुकु जावे की कहां आवश्यकता। बंधु ये बात सत्य है कि जब आपका चिंतन सुदृढ़ हो जाता है ना, आप मथुरा बैठे बैठे चिंतन करो, आज वृंदावन बिहारी लाल जी ने ऐसी पोशाक पहनी होगी, आज वृंदावन बिहारी लाल जी का ऐसा श्रृंगार होगा, ऐसी माला होगी। आप चिंतन करोगे, चिंतन सुदृढ़ होगा, मन पवित्र होगा, तो निश्चित आपके चिंतन में वही स्वरूप आएगा जो वास्तव में बिहारी जी का होगा। चिंतन में ये सामर्थ्य है। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज और उड़िया बाबा दोनों को इतना प्रेम कि पंडित जी महाराज को खांसी होती, उड़िया बाबा दूर बैठे बैठे अचानक से स्तब्ध रह जाते और वहां बैठे लोगों से बोलते, अरे पंडित जी महाराज को खांसी आ रही है। इतनी दूर से उनको पता चल जाता था। हम जिसका निरंतर चिंतन करते रहते हैं ना, उसके हृदय के आव भाव हमको स्पर्श करने लगते हैं। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी महाराज गए। चलते चलते 7 दिन बीत गए पर रास्ता भटक गए। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे नंदलाला, कैसे आऊं रे नंदलाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, तेरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओ रात को आऊं तो कान्हा डर मुहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मुहे लागे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर
कहे प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी। तुमरे दर्श बिन तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर भाव से दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तो कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं रे नंद लाला। कैसे आऊं मदन गोपाला, कैसे आऊं मदन गोपाला। तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर 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 नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। द्वारिकाधीश जी पधारे हैं कथा में। हमारे द्वारिकाधीश मंदिर के मुखिया जी पधारे हैं, सब पधारे हैं, सबके श्री चरणन में बारंबार संभाल के रखें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश हमारे विश्राम घाट पर विराजमान प्यारे ठाकुर जी के पूज्य मुखिया जी पधारे हैं, बारंबार आपको प्रणाम। द्वारिका ही जा रहे सुदामा जी और द्वारिकाधीश के मुखिया जी आ गए। मानो ये सब संयोग है, मिलाने पड़े, ऐसे ना मिले। मानो ठाकुर जी कह रहे हैं तू गा रहो दूर नगरी ले, मैं खुद ही आ गो। सुदामा जी तो कहीं गए ना, बैठो बैठो गा रहो, चल के गाए तो समझ आए। बड़े कृपालु हैं ठाकुर जी, अपनी उपस्थिति कैसे भी दर्ज कराते हैं ठाकुर जी कि मैं यहीं हूं, कहीं ना हूं। तो सुदामा जी पहुंचे और वहां द्वारपालों को जाकर के बताया। द्वारपालों ने भीतर जाकर के भगवान को संकेत किया। ठाकुर जी सुनते ही दौड़े और जाकर के द्वार से सुदामा जी को लेकर के अपने भवन में आए। खूब स्वागत सत्कार, खूब आनंद से सब हुआ। सुदामा जी एक रात्रि से ज्यादा द्वारिका रुके नहीं, भगवान ने उनको रोका भी नहीं। जबकि रुक्मणी जी ने एक आध बार कहा कि भगवान आपके सखा हैं, अरे गहरे राजा तो यहाँ 4-4 दिन रुक के चले जाते हैं, आप सबको रोकते हो, आपके सखा हैं, एक आध दिन रोक लो उनको। भगवान ने भी आग्रह नहीं किया। रुक्मणी जी को कहने लगे, बोले रुक्मणी जी सुदामा जी यहाँ पैदल चल करके आए हैं और ये जब से अपने घर से आए हैं तब से हमारी भाभी सुशीला व्रत कर रही है, अन्न जल त्याग करके दीपक जला के बैठी है कि मेरे पतिदेव सही सलामत वापस आ जाएं। और आप कह रही हो उनको 3-4 दिन और रोक लूं मैं, कब तक बेचारी वो प्रतीक्षा करेंगी? इसलिए हमने रोका नहीं, हमने कहा अभी जल्दी पहुंचे, जाके सुशीला को मिलें तो वो अपना व्रत तो भी तोड़ लेंगे। लक्ष्मी जी को यह भाव सुनकर के बहुत दया आई। लक्ष्मी जी पहले ही पहुंच गई, महाराज सुदामा जी से पहले ही जाकर के सुशीला का सुंदर श्रृंगार कर दिया, बालकों के लिए नए नए वस्त्र ले गई और महाराज लक्ष्मी जहां चरण पधरा दे वो तो सुंदर हो ही जाना है। पूरे भवन खड़े हो गए भगवान की कृपा से। और सुदामा जी जब आए तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया कंचन महल खड़े। सुदामा जी देख करके घबरा गए, पत्नी को बोले अब देवी आप ही रहो महल में,
एक बात हम कहा करते हैं भैया, दो काम कभी भी बहुत व्यवस्था करके आप कभी नहीं कर पाओगे। बहुत व्यवस्थाएं करके दो काम नहीं हो सकते। पहला अध्ययन, पढ़ाई। बहुत व्यवस्थाएं यदि कर लोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। कमरा में महाराज 15 तकिया लगा रखी हैं, एसी लगा रखो है, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी, आईपैड भी है, फोन भी है, स्पीकर भी है गाने सुनने को, फ्रिज भी रखी है, उसमें जूस रखे हैं, चॉकलेट धरी है, और दुनिया भर के बच्चा के जो सामान चाहिए वो रखे हैं, चिप्स रखी है, पूरा वो रखी है। रात में भूख लगे पढ़ते पढ़ते कभी नहीं पढ़ेगा वो बच्चा। जिसको इतनी व्यवस्थाएं करके दे दो कैसे पढ़ेगा वो? इसलिए अध्ययन में ज्यादा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, भजन में ज्यादा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आप बहुत व्यवस्था करके यदि भजन करने बैठोगे, आपका भजन छूटेगा। इसलिए इन दोनों में जितनी हो सके कम व्यवस्था रखो, भजन और अध्ययन दोनों। कथा में हमारे साइड में बेचारे कछु वैष्णव कुर्सी पे बैठे हैं, बढ़िया सोफा पे, अच्छे हैं, लेकिन ये सब सुनने वाले हैं। इनकी नहीं कह रहा हूं, कई जगह इतनी व्यवस्था होती है, इतने बढ़िया वाले सोफा होते हैं कि सो ही जाएं बैठते ही, लेकिन ये सब सो नहीं रहे। आप लोग बुरा नहीं मानना, आप सब तो सुनना ही हो कथा, पर आप तो मुझे देखो, ये सबरे सामने देखें तो मैं 2 दिन तो ये कंफ्यूज में देख कौन है, तब वो पता चलिए वो हो 2 डिजिटल व्यास और बैठे हैं दोनों तरफ, ये उनको देखें। पर कथा, भजन, कीर्तन, दर्शन, ये जितना अव्यवस्था में करोगे उतना आनंद आएगा। आप क्षमा हैं, अगर आप वीवीआईपी दर्शन कर आओ ठाकुर जी के, आपको दर्शन का मूल्य ही नहीं पता चलेगा। आपको लेगा झटपट ही हो गए दर्शन तो, लेकिन महाराज 3 घंटा है लाइन में खड़े हैं, पीछे वाले कोनी डाल रहे हैं, फिर बीच में तो कोई आगो और महाराज खींच के वाके कुर्ता फाड़ रहे हैं, भाई हट, हम 2 घंटा खड़े हैं यहाँ पे, कहां गुजरो बीच में। और तब भी गए तो मंदिर में जाकर के महाराज कोई की कोहनी पड़ रही है, कोई के बाहर आ रहे हैं आगे, कोई लंबो आगो ए नीचे है जाने, तब दिखे नेक ठाकुर जी। वो असली दर्शन है ठाकुर जी को। भजन में बैठे हैं, दुनिया भर के काम आ रहे हैं, कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी कोई काम, और वाह कामन के बीच में भी आपको भजन छूटे नहीं, तब भजन है। एकांत में चले गए, सबंते दूरदार, यहां कोई डिस्टर्ब नहीं करे भजन, तो नींद आ जाएगी आप पे। व्यवस्थित होके कोई सोचे गद्दी लगाओ, मसनद लगाओ, 2 फिर जाप करूंगा मैं, कभी नहीं होगा। एक आसन पर बैठ के ही भजन होगा। आप लोग जैसे बैठ के कथा सुनते हो, ऐसे बैठ के मैं कथा करने लगूं, कभी यूं कितना विचित्र लगे। कभी पाम लटका के माइक टेढ़ो सो करके बोलने लगूं, कथा में सुख ही नहीं मिलेगा। एक आसन पे बैठे हैं, अब व्यवस्था है तो अब व्यवस्था नहीं, पर शरीर तो अब व्यवस्थित है ना, खून रुक जावे भैया पामन को, सुन्न पड़ जाए पाम, लेकिन कथा तो कह रहे हैं अब व्यवस्थित होके ही भजन होता है, अब व्यवस्थित होके ही अध्ययन होता है। सुदामा जी बोले, देवी आप रहो महलों में, हम तो जा रहे हैं कुटिया में ही भजन करेंगे, यहां भजन नहीं होगा। इतनी व्यवस्था में कैसे भजन? सोई ठाकुर जी प्रकट होके बोले, यदि व्यवस्था मोको अर्पित की गई है, मेरे चरणन से निकली भई व्यवस्था यदि आपके जीवन में आ रही है, मेरी व्यवस्था अपने लिए नहीं, मेरे लिए व्यवस्था है, तो वह व्यवस्था में रहकर भजन किया जा सके। सुदामा जी घर बनायो अपने लिए, गाड़ी लाए अपने लिए, कमरा बनाए अपने लिए, बिस्तर लगायो अपने लिए, सारे काम अपने लिए, तो ये आपकी व्यवस्था है। पर घर बनायो कौन? हमारे गोपाल जी विराजेंगे। अपने कमरा को बाद में, अब देखो लोग इंटीरियर बनवा में अपने कमरा के सुंदर सुंदर, हमारे भैया हैं कि वो सुंदर इंटीरियर बना में, इनसे पूछ लियो कभी भी घर के लोगों ने ऐसी कही हो, सबसे पहले मंदिर को इंटीरियर, मंदिर नहीं, ठाकुर जी को बढ़िया बड़ा मंदिर होना चाहिए। हमेशा मंदिर छोटी समय छोटी जगह पर रहेगा, ये सीमित स्थान, बड़े बड़े ये मास्टर बेडरूम, ये बेडरूम, जो वो बेडरूम, ठाकुर जी कहां नीचे बैठे इतने से। मास्टर बेडरूम के समान ठाकुर जी को स्थान रखो, वाह को बढ़िया। अब क्या हो गया, घर ठाकुर जी का हो गया, गाड़ी ठाकुर जी की है, सबरी व्यवस्था ठाकुर जी को देकर के फिर आप स्वीकार करो, सब प्रसाद है, उसमें भजन बन जाएगा। पर सब व्यवस्था अपने लिए, वहां में ठाकुर जी बैठा रखे हैं, बस काम नहीं चलेगा। सुदामा जी को भगवान ने कहा, सुदामा जी यदि व्यवस्था मेरे लिए हो और मेरे को दी गई व्यवस्था प्रसाद रूप में आप स्वीकार करो, तो वो व्यवस्था मति बिगाड़ेगी नहीं, वो व्यवस्था तो भलाई करेगी, मंगल ही करेगी। और सुदामा जी ने फिर उसको स्वीकार किया। एक बहुत सुंदर पद है, मैं कभी कभी गाऊं,
हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे 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 हे मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो अंतरा कितने सुंदर है रे थारे घर में रहूं निरंतर थारो ही हाथ चलाऊं थारे घर में रहूं निरंतर थारी हाथ चलाऊं और जारागा हाँ जारंगारा कपड़ा पहने जारंगारा कपड़ा पहने ओ वैसो ही स्वांग बनाऊं बनाऊं मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो अब नाचूं रे कितना समर्पण है जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरस सो जाऊं जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरस सो जाऊं हाँ जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरस सो जाऊं जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरस सो जाऊं हे जो तू काल रूप बने आवे जो तू काल रूप मतलब मेरी मृत्यु बन के आ जाओ आवे, जो तू काल रूप बन आवे जो तू काल रूप बन आवे तो लपक गोद में आऊं मैं आऊं मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे हे मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं और रे उल्टो सुलटो जो कछु कर ले मंगल रूप लखाऊं उल्टो सुलटो आप चाहे जो करो मेरे साथ मेरे लिए आप मंगल रूपी रहोगे बना हाँ उल्टो सुलटो जो कछु कर ले मंगल रूप बनाऊं उल्टो सुलटो जो कछु करने मंगल रूप बनाऊं हाँ थारी मन चाही मैं प्यारे थारी मन चाही में प्यारे ओ थारी मन चाही मैं प्यारे थारी मन चाही में प्यारे मैं अपनी चाह मिलाऊं मिलाऊं मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे ओ मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो एक पंक्ति और बहुत सुंदर है बहुत सुंदर पंक्ति घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं घर का प्राणी कहा न माने
मन खुशी मनाऊं। मेरे घर के लोग मेरी बात नहीं सुनते, लेकिन मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता। बढ़िया है, ना मानेंगे तो इनसे मोह मेरो कम होएगो। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं। हे थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान में, ओ थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान में, मैं काहे टांग अड़ाऊं अड़ाऊं गिरधरला, तारो नचायो नाचूं रे। गिरधरला, तारो नचायो नाचूं रे। ओ थारे इन मंगल विधान में काहे टांग अड़ाऊं। थारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं। ओ मारा गिरधरला, तारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधरला, तारो नचायो भुजा उठा के करताल बजा के गाओ। मारा नट राजा, तारो नचायो नाचूं रे। नट राजा, तारो नचायो नाचूं हमारे रे। आजकल के बालकन के अति प्रिय बी पराग जी आए हैं भैया, खूब खूब स्वागत है आप। और जे आप सब लोगन को निमंत्रण देवे आए हैं। इनके यहाँ कथा है वारी है 7 अक्टूबर से। तो बोले महाराज जी मैं सबरे मथुरा वासियों को निमंत्रण देवे आ रहा हूँ कि सब हमें चंडीगढ़ वहीं पर कथा सुनवे। मैंने कहा भैया खुद आके दे जाओ। श्री जी ने ऐसे पकड़ रखे हैं महाराज, आनंद है रो खूब। मुख से तो बाहर थे तो बढ़िया गीत गावे, पर भीतर से तो केवल श्री जी को ही नाम गुणगान करें। खूब खूब स्वागत। सुनो अब देखो यहाँ कितनी अच्छी बात है। हो जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। जो तू ठोकर मार गिरा, सब लोग बैठ जाओ भैया, लकड़ी जो जितने लोग खड़े हो सब बैठो। गिराऊं। हाँ जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। इधर देखो सब क्या कह रहे हैं। बोले लाल जी अगर आप गिरा दो तो जैसे लकड़ी गिर जावे ना, लकड़ी एक बार भी प्रयास ना करे कि मैं गिरवे से बचूं, गिरी तो गिर गई। जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी ज्यों गिर जाऊं। पर आगे क्या कह रहे हैं। जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे ऊपर बिठावे, हाँ जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे ऊपर बिठावे, मैं तो भी ना शर्माऊं। मारा गिरधरलाल, तारो नचायो नाचूं रे। हे मारा गिरधरलाल, तारो नचायो नाचूं रे। हे मारा गिरधरलाल, तारो नचायो नाचूं रे। मारा राजा, तारो नचायो नाचूं रे। हे मारा गिरधरलाल, तारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधरलाल, तारो नचायो। बोल गिरधरलाल प्यारे की। द्वारिकाधीश की। जय हो। रूखा सूखा जो कछु देवे, थारे भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे, थारो ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे, थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे, थारो ही भोग लगाऊं। कह रहे हैं रूखो
सौ सुखों मिल जाए तो वो भी स्वीकार है, लेकिन खीर परस या छाछ राबड़ी, खीर परस या छाछ राबड़ी, हे खीर परस या छाछ राबड़ी, खीर परस या छाछ राबड़ी, तो मैं दौड़ प्रेम सो पाऊं, हाँ पाऊं मारा गिरधर लाल हारो जायो नाच रे, मारा गिरधर लाल हारो जायो नाच रे, हे मारा नट राजा हारो नचायो नाचूं रे, मारा नट राजा हारो जायो नाच रे, हे मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल हारो जायो नाच रे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे भैया श्री सुदामा जी के ऊपर भगवान ने अनुग्रह किया और अनुग्रह करके सब प्रदान किया। अब सब लोग यहाँ को देखो, कथा सुनो, कल से दुनिया देख ली हो, आज मुंह को ही देख लो। अब आगे बंधुओं, जिस कथा को, जो आज की कथा का सार है, अब वो शुरू हो रहा है। सबरे सीधे बैठ जाओ, मेरुदंड सीधो करो अपनो, भाव से बैठ के सुनो। अब बस थोड़ी देर आप लोग बिल्कुल चित्त लगा करके कथा सुनिएगा, बहुत आवश्यक चर्चा अब होगी। सब लोग विराज जाओ, सब लोग विराज जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक दिन की कथा सुनाते हैं कि आज भगवान द्वारिका में पहली बार अति प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। आज ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं है। क्यों प्रसन्न हैं ठाकुर जी? तो कहते हैं इसलिए प्रसन्न है क्योंकि ठाकुर जी के मन में भाव आ रहा है कि मैं जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर आया था वो कार्य हो गया, पूर्ण हो गया। आज हम और हमारे गुरुजी दोनों बैठे थे तो हिसाब लगा रहे थे कि ठाकुर जी ने कितने राक्षसों का वध किया। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भगवान ने कितने राक्षस मारे पृथ्वी पर आके। सबसे पहली राक्षसी मारी 6 दिन की आयु में। कितने दिन की आयु में? पूतना। और वहां से लेकर के 125 वर्ष की आयु तक ठाकुर जी धराधाम पर रहे। कितने राक्षस मारे? तो सबसे पहले तो जरासंध, जो कि मथुरा में जाने 17 बार चढ़ाई करी। 1,55,27,700 सैनिक उसके मारे राक्षस। कितने? 1,55,27,700 गिनती करी हूं। फिर महाभारत युद्ध में 16 अक्षौणी सेना थी। एक अक्षौणी सेना में 2,18,700 सैनिक होते हैं। तो उनके अनुसार महाभारत युद्ध में भगवान ने लगभग 40,000 लोगों का वध हुआ महाभारत युद्ध में। कुछ उसमें पांडव भी थे, पांडवों के सैनिक भी थे, कौरव तो सब ही थे। 1,55,27,700 जरासंध के, महाभारत युद्ध में 40 लाख। फिर भगवान के विवाह में रुक्मणी जी से जब विवाह हुआ तो 1 करोड़ सैनिक लेकर के आया था कौन? शिशुपाल। उनको मारा अपने विवाह में ही। 1 करोड़ सब मारे राक्षस। फिर मथुरा पर एक यवन राजा ने चढ़ाई की थी, काल यवन जिसका नाम था, वो भी 1 करोड़ सेना लेकर के आया, भगवान ने उसको भी मारा। फिर एक पौंड्रक नाम का एक भैलूपिया था, भगवान की तरह संग चक्र लेकर के खड़ा रहता था। वो कहता था मैं ही नारायण हूं, नकली हाथ पांव लगा करके, पौंड्रक नाम था उसका। उसकी लगभग 11 लाख सेना को भगवान ने मारा, उसको भी मारा। भौमासुर, जिसके यहां से 16,100 राजकुमारियों को लाके भगवान ने ब्याह किया, उसके 1 करोड़ सेना को मारा। और बाणासुर की 1 करोड़ सेना को मारा। इतने लोग ठाकुर जी ने मारे। अच्छा, एक बात है कि मन में भाव आता है कि इतने लोग ठाकुर जी ने मारे। इधर देखो, इधर देखो, इधर कोई ना आ रहा हो। अब यहां देखो, मैं कहीं भी देख सकता हूं क्योंकि मैं आपको ही देखता हूं, मैं कहीं नहीं देखता, इसलिए मुझे ये देखो बस। अच्छा, ये सब संख्या सुनकर के आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा है ना, हैं? 1,55,27,000 जरासंध की सेना, 1 करोड़ विवाह में मारे, 1 करोड़ कालियवन के मारे, पौंड्रक के 11 लाख सेना, भौमासुर की 1 करोड़ सेना। पृथ्वी पे भार बढ़ गया था ना राक्षसों का, उनको मारने आए थे भगवान।
पर अगर आप रामचरितमानस जी सुनोगे तो वहां तो बात ही कुछ और है। वहां क्या बात है? लंका के प्रधानमंत्री हैं विभीषण जी, और विभीषण जी को संदेश आया कि भैया कितनी सेना आ रही है राम जी के साथ में, रावण को पता नहीं है। तो विभीषण जी के पास में संदेश आया कि 18 पद्म, करोड़ अरब खरब शंख आदि आवे ना, करोड़ 10 करोड़, खरब 10 खरब, अरब 10 अरब, फिर शंख 10 शंख, फिर के बाद एक और आवे कछु, फिर आवे पद्म। 18 पद्म तो केवल सेनापति हैं बानरों के। 18 पद्म तो केवल बानरों के एक एक मॉनिटर हैं। उनके पीछे बंदर कितने वो तो पता ही ना है। और वे सबके सब कैसे हैं? बोले एक बानर आया था लंका में, हनुमान, सबरे वही के समान बलवान है। तब विभीषण जी बोले भगवान सीता जी को वापस कर दो। राम रावण योर युद्ध, राम रावण योर एवं महाभारत युद्ध हुआ, बाकी कई भगवान ने बड़े बड़े सब क्रिया करी, पर राम रावण जैसा युद्ध जीवन में न भूतो न भविष्यति, हो ही नहीं सकता। हमारे पूज्य नाना जी एक कथा सुनाते थे कि जब महाभारत युद्ध सुनिश्चित हुआ तो भगवान ने, युधिष्ठिर ने सबसे कहा कि भाई ये काम करो, हमारे जो मित्र राजा हैं उनसे सैन्य बल मांग करके लाओ, और राजाओं से भी कहो वो भी आवे। तो भीम गया कई जगह पर, तो भगवान ने उसको कहा सुनो सुनो सुनो, हमने एक लंकेश बनाया था रावण मार करके विभीषण, उसको भी बोल के आओ कि भगवान श्री राम कृष्ण रूप में आए हैं, महाभारत युद्ध में हमारा पक्ष ले रहे हैं, वो भी अपनी सेना लेकर के आवे। तो जैसे शादी के कार्ड बंटते हैं ना, ऐसे युद्ध के भी कार्ड वितरण होते थे, और राजा आदि सब आते थे अपनी सेना लेकर के। तो भीम पूरा कार्ड बना करके ले गया, पूरा एक पत्र बना के ले गया, उसमें सब बताया हमारी कितनी सेना है, हमारी विपक्षियों की कितनी सेना है, सबकी रहने की व्यवस्था कैसी है, आप अपनी कितनी सेना लेके आ सकते हैं, आपकी क्या व्यवस्था देंगे, अकोमोडेशन कैसी रहेगी, सब बात उसमें लिखी थी। तो भीम गए लंका। तो विभीषण को जैसी पता चली भगवान कृष्ण के सखा आ रहे हैं, मित्र आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, विभीषण ने बहुत बढ़िया सुंदर स्वागत की व्यवस्था रखी। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा नाना जी सुनाते, बहुत दिन बाद याद आई आज। तो भीम जैसे ही पहुंचा लंका, तो लंका में जाकर के विभीषण ने बढ़िया स्वागत किया। अब भीम को क्या था कि उसको लग रहा था महाभारत जैसा युद्ध पहली बार हो रहा है पृथ्वी पर, इतना बड़ा युद्ध हुआ नहीं है। तो वो बात बात पर कहे 18 अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी, विभीषण जी आप अनुमान लगाएंगे 18 अक्षौणी सेना। अब विभीषण जी आंख बंद करके सुने रहे, बोले अब मैं इसको क्या बोलूं। एक अक्षौणी सेना में 2,18,700, मतलब पूरी 18 अक्षौणी में 40 लाख लोग हुए। वहां 18 पद्म तो केवल सेनापति थे राम जी के बानरों के। विभीषण जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठा, अच्छा चले अच्छी बात, आप आए इतनी दूर से, स्नान ध्यान कर लीजिए। भीम बोले मैं तो सरोवर में नहाता हूं, मैं तो खुली जगह पर नहाता हूं, नदी आदि कोई हो तो बताओ लंका में कहां जाऊं। विभीषण जी बोले 3 दिशाओं में कहीं भी चले जाओ, उत्तर पूर्व पश्चिम, दक्षिण में मत जाना। दक्षिण में एक सरोवर है, उसकी तरफ झांकना भी नहीं। भीम टेढ़ी नजर से बोला हमको चैलेंज, अब तो दक्षिण में ही जाऊंगा। जैसे ही भीम गए तो विभीषण ने सैनिकों से कहा इसके संग जाओ, ये मानेगा नहीं, ये दक्षिण में ही जाएगा। और विभीषण जी ने उतारे अपने लत्ता वगैरह, महाराज सीधे कूदे। जैसे ही भीतर गए तो महाराज गुम अंधेरा, और भीतर तो गए, अब गहराई उसकी मिले नहीं, चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, सांस टूटने लगी। अब सांस टूटी तो ऊपर आए तो देखा तो जगह ही नहीं मिल रही है, कहां से बाहर निकलना, पूरा बंद हो गया भीतर। विभीषण जी को पता चला कि नहीं माने, वहीं कूद गए। तो विभीषण ने गोताखोर भेजे, बोले ढूंढ के लाओ उनको। भीम साधारण नहीं है, 5 पांडव और पांडवों की सेना अकेली भोजन करती है, उतना भोजन अकेला भीम करता है। भीम सामान्य नहीं है। भैया ऊपर ज्यादा नहीं घूमो, सबको बोल दो। क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा, जल्दी बताओ। हाँ, कूद गए, तालाब में गिर गए। अब सब गोताखोर ढूंढे, वो नहीं मिले। जैसे तैसे भीम को निकाल के लाया। भीम बड़ा बलवान था, सामान्य नहीं था। भीम को बाहर लाया तो बेहोश पड़ा, उसको खूब दबा दबा के उसका पानी निकाला भीतर से। जब होश में आया तो विभीषण जी से बोला, बोले ये क्या है, ये कहां चला गया था मैं। तो विभीषण जी बोले हमारे बड़े भैया कुंभकर्ण जी का मूड है ये, जब मर गए तो कंकाल तो समुद्र में चला गया, मूड यहीं रह गया, उसी में जल भर गया है।
और तुम उनके मूड के एक आंख के छिद्र में गए थे। अभी ये तो अभी बहुत विशाल है। भीम बोला वो इंसान थे इतना बड़ा। विभीषण जी बोले आप बहुत देर से कह रहे थे 18 अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी सेना। बोले जितने महाभारत युद्ध में आपके और कौरवों की मिला के सेना है ना, इतने राम रावण युद्ध में नगाड़ा बजाने वाले थे, ढोल बजाते थे केवल, यहां से ये हो रहा है, यहां से हो रहा है। इसलिए राम रावण युद्ध का कहीं कंपैरिजन मत करना। इसलिए शास्त्रों में कहा राम रावण योर युद्ध, राम रावण योर इव।